कि वो तो बहुत पूरा समय उनका तो ध्यान में ही था। हाँ, अगर हम घंटा घंटा दिन में 2 बार 3 बार भी करने लग जाए तो भी बहुत बड़ी उम्मीद की जा सकती है। ये हमने महसूस किया है। चलो इतना नहीं तो आधा आधा घंटा तो कम से कम 3 बार ध्यान करना चाहिए। तो ईमानदार से बताना, अगर 3 बार आप ध्यान करते हैं आधा आधा घंटा, फिर तो हम एक बात कहेंगे, क्या कि केवल ध्यान करने से सारे काम अपने आप होने लगेंगे। और अगर आधा आधा घंटे का 3 बार भी ध्यान नहीं करते हैं तो फिर ज़रा सोचना पड़ेगा, फिर सहायक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। वो सहायक क्रियाएं क्या हैं? जैसे अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बाहर की क्रियाएं हैं। ये शरीर को ठीक रखने के लिए, इंद्रियों को ठीक रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए और अंतर्मुखी होने के लिए तो आखिर की 4 बातें हैं। वो क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम शुरू की 4 बातें कम करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम की बातें हम अक्सर कम करते हैं क्योंकि ज़्यादा टारगेट हमारा मेडिटेशन पर रहता है। वैसे योगा एंड मेडिटेशन 2 शब्द जुड़ करके काम चलता है, क्योंकि हमारी इतनी उच्च अवस्था तो है नहीं, बहुत निम्न अवस्था है हमारी। तो चेतना की शक्ति अगर कम है तो फिर सहायक क्रियाओं का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना? तो आधा आधा घंटे का ध्यान 3 बार करके ध्यान के द्वारा अंदर जमे हुए संस्कारों को उभार करके, बैठ करके उभारना है और फिर लेट करके जो संस्कार उभर गए हैं, जमे हुए संस्कार, पुराने संस्कार, प्रारब्ध के संस्कार, उनको निकालने के लिए लेटना जरूरी होता है। ये ध्यान का तरीके पे थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि अक्सर ये गलती होती है, खाना पूर्ति होती है। तो क्या करना है? आधा घंटे का ध्यान करने के पश्चात, या छोटे बच्चे हैं 5 मिनट की उम्र है तो 5 मिनट ही काफ़ी है बच्चे के लिए। तो ध्यान करके, ध्यान करने से क्या होगा? अंदर भरे हुए जो संस्कार है, जो जमे हुए संस्कार है, जो पिछले जन्म से लेकर आए हैं या जो बचपन में हमने काम किए थे, उनका प्रभाव हमारे मन में जो भर गया है, गहराई में जाकर जम गया है, तो बैठ करके ध्यान करने से वो सारे के सारे संस्कार उभरते हैं, उखड़ते हैं या खुदते हैं, कुछ भी कह लो। और जब तक वो नहीं उभरेंगे उनको हम निकाल नहीं सकते। तो बैठ करके ध्यान करने से वो सारे संस्कार उभरते हैं और उभरने के बाद अगर हमारे मन में परमात्मा की शक्ति भरी है तब तो निकल जाएंगे, हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमारे जीवात्मा का उत्थान होना शुरू हो जाएगा। और मन में शक्ति नहीं है तो क्या होगा कि वो संस्कार जो उभरे हैं ना, वो दोबारा रिबाउंड हो जाएंगे, दोबारा अंदर चले जाएंगे और फिर बार बार वही विचार आएंगे। तो जो संस्कार अंदर से उभरते हैं उनको निकालने के लिए लेटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेटने से तेज़ी से निकलते हैं और बैठ करके आराम करने से तेज़ी से उभरते हैं। तो समझ गए? हम ध्यान क्यों करते हैं? अपने मन को खाली करने के लिए, मन को साफ करने के लिए। तो मन में क्या है? संस्कार ही है। अब संस्कार गहराई में बात करेंगे तो एक बुद्धि के संस्कार है, कुछ मन के प्रभाव है, कुछ शरीर की बीमारियां हैं, ये सारे के सारे संस्कार में आ जाते हैं। 3 तरह की बीमारी मान लो। एक मन की बीमारी बहुत खतरनाक है, शरीर की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। एक बुद्धि की बीमारी, पागल खाने भरे पड़े हैं, वो भी तो बीमारी है ना। एक शरीर की बीमारी, एक थकान की बीमारी भी है। आदमी काम ज़्यादा करता है, आराम कर नहीं पाता, मजबूर होकर के काम को ज़्यादा महत्व देता है और आराम को महत्व देता नहीं। तो जो थकावट शरीर में भरती है
वो निकल ही नहीं पाती, और बार बार वो शरीर में थकावट भरती रहती है ना, तो क्या होता है, हमारी शक्ल बदल जाती है। कैसे? जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के मन में थकावट को एब्जॉर्व करने की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे देर में थकते हैं। थकते नहीं बच्चे, और थकते हैं तो बहुत जल्दी अपनी थकावट को निकाल भी देते हैं। थोड़ा आराम करने से काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में परमात्मा की शक्ति ज़्यादा है, और अभी बाहर की क्रियाओं के प्रभाव ना के बराबर है, बहुत कम है। बच्चे परमात्मा के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए मन से बड़े खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं। ये तो दुर्भाग्यवश हम मन के विकास को नहीं समझे, और उम्र बढ़ने के साथ साथ मन का तो विकास हमने रोक दिया, उल्टे पतन कर दिया, और बुद्धि का विकास तेज़ी से कर लिया। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बड़े होते हैं, जो हम पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, जो काम ज़्यादा करते हैं, पैसा ज़्यादा कमाते हैं, धीरे धीरे हम दुखों से भरना शुरू हो जाते हैं। ये बात ठीक है गलत है? उम्र बढ़ने के साथ साथ जबकि बुद्धि का विकास हो रहा है, पढ़ाई का भी ज्ञान हो रहा है, खाने पीने का भी सब कुछ हिसाब किताब ठीक कर लिया, पैसा भी खूब आ गया, तो सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? तो क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ कोई आदमी सुखी महसूस करता है? जितना छोटा बच्चा सुखी होता है, उतना सुखी क्या बड़ा आदमी होता है क्या? जबकि बड़े आदमी ने तो बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, सारे काम समझ समझ के करे, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, बड़े शास्त्र पढ़ लिए। तो पढ़े लिखे आदमी को तो सुखी होना चाहिए, मज़े में रहना चाहिए, और हो गया उल्टा। और यही बात समझने की है। अभी बच्चे का मन खाली है, बच्चा भगवान के घर से आया है, बड़ा शक्तिशाली मन लेके आया है, और मन का उत्थान तो शुरू नहीं हुआ है, पर जितनी ताकत परमात्मा से लेके आया ना, वो है बच्चे के पास। हाँ, बुद्धि की ताकत बच्चे के पास नहीं है। बच्चे को तो इतना भी नहीं पता है कि आग में उंगली डाल दूंगा तो मेरी उंगली जल जाएगी। तो बुद्धि का विकास तो करना पड़ता है, और वही हम करते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि बुद्धि के विकास को तो हमने समझ लिया, पर मन के विकास को हमने भुला दिया। जबकि विज्ञान मानता है कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं ना, जो पुरस्कार विनर होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, उनके मन का विकास 7, 8, 9, 10% से ज़्यादा किसी का भी नहीं है। और इतने विकास के सहायता से ही वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं, इससे ज़्यादा उनके मन का विकास नहीं होता। और आम आदमी के मन का विकास तो 5% ही होता है, पर बुद्धि का विकास मैक्सिमम होता है। क्यों? कि पैदा होते ही बच्चे को, जबकि उसकी उम्र थी मन का विकास करने की, मन के विकास को तो भुला दिया, बुद्धि का विकास शुरू करवा दिया। ऐसा होता नहीं होता समाज में? स्कूल में डाल दिया तो स्कूल में क्या करेंगे? बुद्धि का तो विकास करेंगे ना। अब मन के विकास को तो पता भी नहीं कि मन का विकास है क्या। तो एटलीस्ट कम से कम ये तो पता होना चाहिए हम सबको, हम सब पढ़े लिखे हैं। मन और बुद्धि में अंतर है। मन महसूस करने वाली ताकत है, और बुद्धि समझने वाली ताकत है, तर्क वितर्क करने वाली ताकत है, अच्छा बुरा बताने वाली ताकत है। ये बात ठीक है ना? बुद्धि के द्वारा हम ये पता करते हैं कि जो अंदर से संस्कार निकला है वो अच्छा है बुरा है, करे या ना करे। और मन हर चीज़ को अनुभव कर करके, अनुभव का ज्ञान ले करके बुद्धि को दे देता है। तो असली काम करने वाला तो हमारा मन ही होता है। बिना मन के तो हमारी बुद्धि भी पूरा काम नहीं कर पाती। वो बात अलग है, हम किताबों का घोटा लगा लगू करके काम चला लें, अच्छी नौकरी भी ले लें, नंबर भी अच्छे ले लें, पर जीवन को सुखी बनाने के लिए बिना मन के विकास के हम संतुष्ट नहीं हो सकते, जीवन को सुखी नहीं बना सकते,
स्वर्ग का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो स्वर्ग का जीवन क्या हुआ? जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे चल करके मन में सत्य चित आनंद को पिरो करके, मन को आनंद से भर करके और मन को अंदर से भरे हुए संस्कारों को खाली करते हुए और अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा करते हुए अगर हम जी रहे हैं ना, तो हम कहेंगे हम स्वर्ग में जी रहे हैं। हम परेशान हैं, दुखी है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, काम बनते ही नहीं हैं, बिगड़ते ज़्यादा है, मन में अच्छा ही नहीं लगता है, थके थके रहते हैं, ये नरक का जीवन है। तो जीवात्मा के उत्थान के रास्ते पे स्वर्ग का जीवन है और पतन के रास्ते पर नरक का जीवन है। तो नरक और स्वर्ग समझ गए आप? ये मैडम का सवाल था शुरू में कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो ये सबको महसूस होता है कि क्या मैं अंदर से खुश हूँ, क्या मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं थका थका तो काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं ज़बरदस्ती तो काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है नहीं हो रही है, क्या मेरे को औरों का कोऑपरेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सबको पता होता है। अगर वातावरण हमारे को फेवर करता जा रहा है और मन हमारा बिल्कुल शांत रहता है, तो मान लो आपके जीव आत्मा के उत्थान का रास्ता आपने पकड़ रखा है। और वातावरण आपका फेवर नहीं करता तो मान लेना कि आपका पतन का रास्ता है। और पतन के रास्ते पे बहुत सारे काम समझ समझ के करने पड़ेंगे। वो क्यों करने पड़ेंगे? केवल पतन का रेट डाउन करने के लिए करने पड़ेंगे। रेट डाउन का मतलब समझ गए? रेट डाउन का मतलब है एक आदमी बीमार हो गया, अब उसका इतनी तेज़ी से पतन हो रहा है कि 2 साल में मर जाएगा वो। अगर उसने दवाइयों का सहारा ले लिया और 2 साल के बजाय 10 साल ज़िंदा रह गया, आराम से दवाई खा खा के बीमारी को कंट्रोल कर लिया, तो पतन का रेट डाउन हुआ ना, तभी तो 10 साल निकाल लेना। पर बड़े मज़े से 100 साल तो नहीं निकाल सकता वो। तो जितनी भी बाहर की सहायक क्रियाएं हैं, ये सारी सारी पतन का रेट डाउन करने के लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप दान करें, पुण्य करें, मंदिर में जाए, आरती उतारे, व्रत करें, उपवास करें, कुछ भी करें, ये सारे काम उन लोगों के लिए है जिन्होंने पतन का रेट डाउन करना है। और जिनका उत्थान का रास्ता शुरू हो चुका, जिनको लगन लग गई ईश्वर के ध्यान की, जो ऑटोमेटिकली बैठने मात्र से ही उनका मन अंतर्मुखी हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, बिना कोशिश के ध्यान में डूब जाते हैं और घंटा घंटा बैठे रहते हैं, पता ही नहीं लगता। अब अंदर से कुछ मिल रहा है तभी तो घंटा निकलता है ना। अगर ना मिल रहा होता तो 1 घंटा कैसे बैठते हम, या आधा घंटा कैसे बैठते। तो जिनके उत्थान का रास्ता शुरू हो गया है ना, उनके लिए कहना पड़ेगा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो सेवे तू मूल को फूले फले अघाए। और इतना सिंसियरली हम इसको समझ करके आधा आधा घंटा 3-4 बार तो हम ध्यान करते ही नहीं। ये तो शुरुआत है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए अलग है। 2-4 मिनट का ध्यान ही काफ़ी है। अगर 5 साल के बच्चों को ध्यान शुरू करवा दे 5 मिनट का, और 10 साल के बच्चों को 10 मिनट का ध्यान शुरू कर दे, तो क्या होगा? बचपन से ही उसके मन का विकास जो लेकर आया था ना परमात्मा के घर से, बहुत एक तरह से बड़ा हेल्दी मन लेके आया था, उसका और ज़्यादा विकास होने लगेगा। और कहते हैं 7-8 साल तक तो बड़ी तेज़ी से मन का विकास होता है। अगर मन के ऊपर पढ़ाई का बोझ लाद दिया तो मन का विकास दब जाता है। मन का विकास नहीं होता, फिर बुद्धि का विकास शुरू हो जाता है। तो मन के विकास को दबा करके बुद्धि का विकास करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आजकल के समाज को ये बताना और समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के मन का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है।
और ये मन क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। खाली बुद्धि के विकास से काम नहीं चलेगा। और जिन लोगों ने बुद्धि का विकास कर लिया है ना, और मन का विकास नहीं है, वो बुद्धि से समझते तो बहुत कुछ है, ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और उनका बस नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कि मन की ताकत है ही नहीं। तो सारे काम करने वाला कौन होता है? हमारा मन होता है। बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि तो निर्णय लेती है। अब बीमारी की बात मैं करूँगा। बीमारी क्या है? आजकल के एलोपैथिक सिस्टम के हिसाब से अगर कोई पूछे कि सेहत क्या है, तो क्या कहेंगे? भाई विटामिन की कमी नहीं आनी चाहिए, प्रोटीन की कमी नहीं आनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए, यही तो बताएंगे ना। व्यायाम की कमी नहीं आनी चाहिए, यही बताएंगे। हट्टे कट्टे मोटा तोजा होना चाहिए, मन से चबूसते रहे। मन का कोई उसके अंदर वो नहीं है मापदंड कि मन से भी खुश होना चाहिए। पर आयुर्वेद ने मन की परिभाषा एक अलग बताई है। वो क्या बताई है? सम दोषा, सब अग्निश्चय, सम धातु, मलय क्रिया। सम दोष का मतलब 3 दोष होते हैं ना, वात पित्त कफ, ये सम होने चाहिए। सम दोषा सब अग्निश्चय। अग्नि का मतलब जो अग्नि हमारे शरीर में खाए पिए का रस बनाती है, रक्त बनाती है, मांस बनाती है, मज्जा बनाती है, शुक्र बनाती है, ओज बनाती है, उसको अग्नि कहते हैं। ये 13 तरह की अग्नि होती है। तो 3 दोषों को सम करना पड़ेगा। सम दोषा सब अग्निश्चय, 13 अग्नियाँ होती है। 7 धातु अग्नि होती है, और 5 ये जो होती है ना आपका क्या बोलते हैं इसको, पंच महाभूत अग्नि, और एक जठराग्नि होती है। जठराग्नि अगर मंद पड़ जाए ना तो सारी बीमारियां हमारे को पकड़ लेगी। और जिसकी जठराग्नि बुझ गई ना, वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और सारी बीमारियां पेट के मल से शुरू होती है। और जिसने पेट को साफ करना नहीं सीखा वो तो शर्तिया बीमार होगा ही होगा। अब स्वास्थ्य की बात चल रही है, आपके प्रश्न की बात चल रही है। सो सम दोषा, तीनों दोषों को सम रखना जरूरी है। सब अग्नि, 13 अग्नियों को सम रखना। सम धातु मलय क्रिया, 7 धातु होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुद्ध, ये 7 धातुएं सम होनी चाहिए। मल क्रिया, मल सम दोषा सब अग्नि से सम धातु मल क्रिया, मल वगैरह बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और इससे आगे क्या बताया है? प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय मना, आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया, जो हमारी इंद्रिया है ना, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये भी प्रसन्न होनी चाहिए। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया और हमारा मन भी अंदर से संतुष्ट होना चाहिए, जिसके लिए हम ध्यान करवाते हैं। स्वस्थ इत्यभि धीयते, ऐसा आदमी को स्वस्थ कहेंगे। अब जिसके पास ना तो 3 दोष सम है, वात पित्त कफ, ना अग्नियाँ सम है, पेट में मल भरा पड़ा है, ना मल क्रिया ठीक है, ना आत्मा प्रसन्न है, ना मन खुश है, ना इंद्रिया ठीक है, और हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, तो क्या उसको स्वस्थ कहेंगे? ये आयुर्वेद की परिभाषा है। एक आध्यात्मिक परिभाषा और बताता हूँ आपको। आओ जी, नमस्कार जी, आओ जी, स्वागत है, बैठो। एक आध्यात्मिक परिभाषा है। वो क्या है कि हम सबके पास एक जीव आत्मा है, ये तो है ही,
और जीव निकल जाएंगे तो मर जाएंगे हम। शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। जीवात्मा कभी नहीं मरती, जीव कभी नहीं मरता, वो बार बार जन्म लेता है। हम सबके पास जीवात्मा तो है। ये जीवात्मा शरीर का प्रयोग करती है, और जब तक शरीर ठीक ठाक रखा ना हमने, जीवात्मा शरीर का प्रयोग करती रहेगी, हमें मरना नहीं पड़ेगा। और हमने शरीर को खराब कर लिया अनाड़ी पड़े की वजह से, ना समझी की वजह से, तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी। तो ये जीवात्मा क्या है? ये शरीर की ओढ़नी है। ये शरीर क्या है? ये जीवात्मा की ओढ़नी है, कपड़ा है, वस्त्र है, जैसे गीता में बताया गया। तो शरीर तो ये कपड़ा हो गया ना। अब जीवात्मा के लिए जो कपड़ा बनेगा, परमात्मा ने बनाया है शरीर। तो परमात्मा ने शरीर को ऐसा बनाया है, चाहे हम कितनी भी गलती कर ले और कितना बढ़िया काम कर ले, ये शरीर 150 साल चलना चाहिए। अगर खूब तेज़ी से हमने विकास कर लिया तो भी 150 साल तक शरीर खराब नहीं होना चाहिए। और बहुत गलत काम कर दिए, बहुत पतन वाले काम कर दिए, तो भी 150 साल शरीर चलना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है। दर्जी भी कपड़ा बनाएगा तो नाप कर बनाएगा। बच्चा चाहे कितना मोटा हो जाए तेज़ी से, तो 2-3 साल तो कपड़ा चल ही जाएगा। और चाहे कितना ही पतला हो जाए तो भी कपड़ा बेकार नहीं जाएगा, या फिर कपड़े को काट छाट करके ठीक करना पड़ेगा। तो हमारा शरीर और जो इसमें जीवात्मा है, इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बीमारी की परिभाषा बता रहा था। हमारे पास 3 चीज़ है, एक मन के रोग, एक बुद्धि के रोग, एक शरीर के रोग, और एक बीमारी और है वातावरण की बीमारी। ये चौथी है ना। वातावरण क्या है? ये वातावरण जीवन की किताब है, जीवात्मा की किताब है। किताब कैसे है? जैसे कर्म कर रखे ना हमने, वैसा ही परमात्मा हमारे को वातावरण देगा। बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं तो बहुत अच्छे घर में पैदा कर देगा, बहुत सारी सुविधा दे देगा। गलत कर्म कर रखे हैं तो हो सकता है किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा कर दे, जहाँ कुछ भी ना मिले, और सब कुछ नए सिरे से बुद्धि से समझ समझ करके ऊपर उठना पड़े। फिर बुद्धि का रोल ज़्यादा हो गया, बहुत संघर्ष हो गया, उठते वो भी ऊपर है। क्योंकि जीवन जो मिला है ना, केवल ऊपर उठने के लिए मिला है। कुछ लोग तो प्रारब्ध के संस्कारों का सहारा लेकर ऊपर उठ जाते हैं, और कुछ लोग बुद्धि के द्वारा बहुत कोशिश कर करके, प्रयत्न कर करके, वातावरण इतना अच्छा नहीं मिला है, बहुत गलत वातावरण मिला है, तो भी बुद्धि से सोच सोच करके, अच्छे अच्छे काम कर करके ऊपर उठते हैं। और वो ध्यान करने लग जाएं तो मन का विकास भी साथ साथ होता है। तो मैं आध्यात्मिक परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा था। तो एक तो मन की बीमारी, एक बुद्धि की बीमारी, और एक शरीर की बीमारी। 3 तरह की बीमारी होती है ना, इससे सेहत बिगड़ती है। और हम सबके अंदर एक जीवात्मा है। जब तक जीवात्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति हमारे मन बुद्धि शरीर को मिलती रहेगी, हम बीमार नहीं हो सकते। समझ गए? जीवात्मा की शक्ति यानी कि परमात्मा की शक्ति, इसका मतलब है सच्चित आनंद की शक्ति, निर्गुण निराकार परमात्मा की शक्ति जब तक हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को मिलती रहेगी, तब तक हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। जब ये शक्ति मिलेगी ना, जीवात्मा की शक्ति, सच्चिदानंद की शक्ति, तो वात पित्त कफ ऑटोमेटिकली अपने आप संतुलन में आ जाएंगे। सारी धातुएं अपने आप ही ठीक तरह बनने लग जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद और अध्यात्म दोनों अंदर से जुड़े हुए हैं। एलोपैथिक की बात नहीं कर रहा मैं, उनका पैमाना अलग है। वो क्या बोलते हैं ना, उसके शक्ति को पैमाने का, नापने का क्या तरीका बताते हैं वो? इतनी, हाँ जी, इतनी कैलोरी लेना जरूरी,
बच्चे को 3000 कैलोरी लेनी है, बड़े को 2 लेनी है, काम ना करता हो 1000 कैलोरी लेनी है, वो कैलोरी में से उलझा देते हैं वो। फिर वो कभी विटामिन ए देंगे, कभी बी देंगे, कभी सी देंगे, कभी डी देंगे, कभी B12 देंगे। वो भी एक ज्ञान है, वो पतन के रास्ते में तो बहुत बढ़िया ज्ञान है। अगर आपका रास्ता उत्थान का है ना, तो फिर केवल अगर हमारे मन को, बुद्धि को, शरीर को जीव आत्मा की शक्ति मिलनी शुरू हो गई, परमात्मा की शक्ति मिलनी शुरू हो गई, तो ना हमारा मन बीमार होगा, ना हमारा शरीर बीमार होगा, और ना हमारी बुद्धि में विकार आएगा। वरना बुद्धि की बड़ी बड़ी बीमारियां, पागलखाने भरे पड़े हैं, मन की भी बड़ी बड़ी बीमारियां, हर आदमी डिप्रेशन में है, किसी का मन काम करने को करता ही नहीं, हर आदमी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से भरा पड़ा है। तो बीमारी क्यों आती है? परमात्मा की शक्ति की कमी की वजह से मन, बुद्धि, शरीर की बीमारियां आती है। ये आध्यात्मिक उत्तर हुआ। एक आयुर्वेदिक उत्तर भी मैंने बता दिया, सम धातु वाला जो बताया ना मैंने आपको, सम दोषा सम धातु है, सम अग्नि मल क्रिया वाला। तो 3 परिभाषाएं मैंने आपको दे दी। अब हम बात करेंगे ध्यान की। क्या टाइम हो गया? चलो खैर, ये घड़ी भी मुझे फिर थोड़ा याद कराती है कि जल्दी मैं बंद कर दूं। तो भाई असली चीज़ क्या है? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने वातावरण को ठीक रखना है। और ये मन, बुद्धि, शरीर और वातावरण के विकास के लिए मेडिटेशन और योगा करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेडिटेशन और योगा के मन, बुद्धि, शरीर और वातावरण का विकास नहीं किया जा सकता। अगर ये विकास नहीं करेंगे तो बुद्धि के द्वारा सोच सोच करके बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, और उनसे हमारा विकास तो नहीं होगा, पर पतन का रेट तो ज़रूर डाउन हो जाएगा। यानी कि ध्यान ना करने वालों के लिए ये बुद्धि वाला रास्ता, पतन का रेट डाउन करने वाला रास्ता, सामाजिक रास्ता को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो रास्ता बेकार का नहीं है। उसमें जैसे कहते हैं सच बोलो, मन करे ना करे, सच बोलो, ये खाओ, ये ना खाओ, इतना वर्जिश करो, ये करो, वो सारी बातें। गुस्सा ना करो, प्यार से रहो, और मन करे ना करे प्यार से रहो। बताते तो हम रहते हैं, असर वसर कुछ नहीं होता, असर तो मन के ऊपर होता है। मन में शक्ति होगी ना, तो फिर ये प्रेरणा देने का लाभ हो जाएगा। अगर मन में परमात्मा की शक्ति नहीं है तो बच्चे को कितना प्रेरित कर लो, कितना समझा लो, कितना डरा लो, मौका मिलते ही बच्चा वो काम करेगा करेगा। कौन सा काम? जो उसके मन में भरा पड़ा है। ये बात ठीक लगती है, गलत लगती है? मौका मिलते ही, हाँ, मौका ना मिले ना, अब बच्चे में इतनी ताकत तो है नहीं कि खुल्लम खुल्ला गलत काम को कर ले। अब डर लगता है उसको, तो डर डर के तो नहीं करेगा, डर के आगे तो भूत भी नाचता है। हाँ, जब भी मौका मिलेगा ना, तो केवल बुद्धि का विकास करने से काम नहीं चलेगा। बच्चे के मन का विकास है ना, तो आपकी समझाई हुई बात भी काम आ जाएगी। तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा 2 लाइन की और बात बता दूं। ये मन में, बुद्धि में, शरीर में विकार आएगा ना, तो एक तरह से तेजाब पैदा हो जाता है मन में, शरीर में, बुद्धि में। और वो तेजाब जब निकलता है ना, तो सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। पर यहाँ एक बात समझने की है कि हर चीज़, उत्थान के रास्ते पे भी और पतन के रास्ते पे तेजाब बढ़ता है, निकलता है। अगर तेजाब खाली निकल रहा है ध्यान के द्वारा, तब तो आपके उत्थान का रास्ता है। और वो तेजाब बढ़ ज़्यादा रहा है और निकल कम रहा है, तो फिर उस तेजाब को दबाने के लिए तरह तरह के एंटासिड, तरह तरह की दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? कि तेजाब निकलता कम है और बढ़ता ज़्यादा है। वो बढ़ता ज़्यादा क्यों है? गलत खाने पीने की वजह से। सारे खाने जितने भी तेजाब बढ़ाने वाले हैं,
अब तेज़ाब बढ़ाने वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं और वो तेज़ाब निकलता है उल्टी के द्वारा या किसी क्रिया के द्वारा, वो निकलता कम है, वो बढ़ा ज़्यादा रहे हैं, तो वहाँ तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा और उस बढ़ते हुए तेज़ाब को दबाना पड़ेगा निकालने की बजाय। अगर आपका उत्थान का रास्ता है ना, तो फिर ध्यान भी आपके तेज़ाब को निकालेगा। उल्टी भी आएगी, बेचैनी भी लगेगी, तेज़ाब निकलेगा, अंदर टॉक्सिन मैटर जमा हो गया तो फोड़े फुंसे के द्वारा अंदर का पस बाहर निकलेगा, निकलने के बाद शांति पड़ जाएगी। और ये शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, इसके अंदर कोई भी फॉरेन मैटर चला जाए ना, ज़रा सा बाल चला गया, कांटा चला गया, गोली चली गई, तो क्या करेंगे? पहले निकालेंगे ना, तभी तो चैन पड़ेगी ना। इसी तरह मन में विचार चले गए, मन में तरह तरह की उत्तेजनाएं चली गई, मन में गुस्सा चला गया, मन में लालच चला गया, मन में कोई ईर्ष्या द्वेष चली गई, तो क्या है ये? दूसरे का नुकसान हो ना हो, अब आपके मन में ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लालच या कांटा या बाल जो चला गया है ना, जब तक जीवात्मा जिसके उत्थान का रास्ता है इसको ना निकाल देना, तब तक परमात्मा चैन से नहीं बैठता और वो निकाल के ही दम लेता है। तो एक तो निकलने वाला रास्ता, कोई भी टॉक्सिन मैटर है ना, उसको निकालना है। और दूसरा संसारिक रास्ता क्या है? फुंसी हो गई, डॉक्टर कहा अच्छा अरे इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक लो भाई, इसको दबा दो, वो पस को दबा देंगे और दब जाती है पस, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बड़े तजर्बे कर रखी है। एक बार मैडम को जाड़ों का वो कुछ करवाया, इसने बहुत दर्द हो गया, बेशुमार दर्द हो गया, कहीं दूर से करवा के आई थी, दांत लगवा के आई थी, वो इन्फेक्शन था, तो मैंने एंटीबायोटिक दे के और दबा दिया, दर्द इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गए। पर अंदर से मैं डर रहा था, मैंने गलत काम कर दिया, एंटीबायोटिक दे दे के दर्द तो इसका ख़त्म कर दिया। पर आखिर में जब तक इसने वो दांत दोबारा नहीं निकलवा दिए, एंटीबायोटिक बंद नहीं कर दी, तब तक काम नहीं चला। तो कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, अगर आपका पतन का रास्ता है फिर तो एंटीबायोटिक दे दे के बीमारी को दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम जो पतन का रेट है वो तो डाउन हो जाए ना, बहुत तेज़ी से। यूँ तो ना हो कि कैंसर बन जाए और जल्दी मौत आ जाए, फिर तो दबाने वाला रास्ता। और अगर आपका उत्थान का रास्ता है ना रामकृष्ण परमहंस की तरह, तो कैंसर भी हो गया ना, निकलने के रास्ते पे, उत्थान के रास्ते पे तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। उत्थान के रास्ते पे तकलीफ़ नहीं होती और पतन के रास्ते पे फोड़े फुंसी का भी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। तो दो रास्ते हो गए अंदर के टॉक्सिन मैटर को निकलते समय। अगर आपको तकलीफ़ है तो पतन का रास्ता है। और आपको बुखार आ गया, मेरे को कई बार चोट भी बहुत बार लगी है, एक्सीडेंट भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया और कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, कोई दर्द नहीं हो रहा, बुखार में कोई बेचैनी नहीं। वो कहते एक वो महात्मा थे, रमन ऐसा नाम था, उनको बुखार हो गया 106.7, और डॉक्टर ने देखा वो तो होश गायब हो गए डॉक्टर के, तो और उसको कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेडिटेटर था, वो ध्यान किया करता था। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, उसको तो कोई तकलीफ़ है नहीं और दुनिया को तकलीफ़ हो रही है। एक बार उसने शरीर को छोड़ दिया, ऐसा लिखा है, देखा तो नहीं, 6 महीने तक शरीर को छोड़ दिया, वो डूबे रहते थे, तो 6 महीने तक शरीर खराब ही नहीं हुआ। अब सेहत तो वो है, अब 6 महीने तक शरीर खराब नहीं हुआ तो कितनी बढ़िया सेहत थी उनकी। और आजकल तो 2 घंटे बाद सड़ जाएगा शरीर, कहेंगे जल्दी से निकालो बदबू हो जाएगी। ऐसा मेरे परिवार में भी कई बार हुआ है, बहुत जल्दी कहते हैं जिसको निकालो जल्दी, बदबू हो गई, बैठा नहीं जा रहा। रामकृष्ण परमहंस का शरीर कहते 6 महीने तक रखा रहा, वो कहकर गया था और 6 महीने बाद फिर आ गया। और जब आया तो शरीर में से गंद निकालने के लिए इतने उसके दस्त लगे, उल्टी वगैरह लगी शुद्धिकरण के लिए। तो लोगों ने कहा अरे ये तो बीमार हो गया, ये कैसी साधना है? वो बीमार नहीं, 6 महीने तक वो शरीर वैसा का वैसा बना रहा, तो कितनी कमाल की चीज़ थी। तो सेहत इसका नाम है। तो उत्थान का रास्ता, एक पतन का रास्ता। अगर पतन का रास्ता है तो फिर तो पतन का रेट डाउन करने वाले सारे उपाय आपको समझने पड़ेंगे, चाहे दवाई लेना पड़े, चाहे योगा करना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े। और अगर आपका उत्थान का रास्ता शुरू हो चुका है, आधे घंटे का 3 बार ध्यान शुरू कर चुके हो और आराम भी करते हो और स्वाभाविक काम भी करते हो,
तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली और सारी इच्छाएं, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। सारी इच्छाएं पूरी हो गई, यही स्वर्ग का रास्ता है। तो ज़्यादा समय ना ले करके मैं, और बहन जी भी आई है और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई है, तो जैसा भी उचित समझेंगे। लो जी, आप ज़रा थोड़ा 2-4 मिनट, 2-4 मिनट सबको दे के, एक तो बहन जी का भजन करवा दो, एक इनका भी थोड़ा, आखिर आपने तो संभालना ही है। बहुत अच्छा आप सुन रहे थे। कई बार कहते हैं कि बच्चे की तरह बनो। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बच्चे की तरह होना चाहिए। परमात्मा जो है जब ही हमें प्राप्त होगा जब बच्चे की तरह हम बन जाएंगे। बच्चा नहीं बनना, बच्चे की तरह बनना, दोनों में फर्क है। जब बच्चा होता है तो वो अबोध होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत कुछ सांसारिक चीजें, सारा कुछ पता जानने लगते हैं। और उस समय वह जान करके भी, सब कुछ पता होते हुए भी, और उसको रिएक्ट ना करे और वह अपनी मस्ती में रहे, स्वयं में जिए। जब ये कला आ जाएगी तो समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। आइए हमारे मध्य में ईश्वर जी। आओ बहन जी, आओ, आइए आप एक बहुत दिनों में आई हो। आइए। एक भजन सुना दो, ओम। 5 मिनट में पूरा कर देना। आ जाओ, यहाँ आ जाओ बहन जी, आप आ जाओ, जाओ 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 जाओ। ये सामान देना जरूरी है, आओ। और आप तो बहुत आगे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रोज सुनते हो आप संतों से भी, डॉक्टर साहब से भी, कि आप ध्यान करो और कंटिन्यू करो, यही सुनते हैं। अभ्यास, एक छोटा सा इसके ऊपर दृष्टांत देती हूँ। एक राज्य में अकाल पड़ गया, आकाशवाणी हुई कि 12 साल तक अकाल पड़ेगा और यहाँ वर्षा नहीं होगी। अब जो किसान थे उन्होंने सभी अपने औजार, हल, कसी, पंजाली, खुरपी जो भी थे संभाल के रख लिए। बाहर रखेंगे तो जंग लग जाएगा। एक नादान सा किसान या भोला समझो, उसने क्या किया, बैल निकाले, हल उसके ऊपर जोत लिया और जाकर खेत में हल चलाने लगा। लोग कहने लगे बड़ा पागल है, बेवकूफ़ है, इसको पता है आकाशवाणी हुई है, वर्षा नहीं होगी और अकाल पड़ गया है, और फिर भी ये हल चला रहा है बिना मतलब, बैलों को भी थका रहा है, खुद भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ऊपर से एक बदली का टुकड़ा निकला और वो किसान कहता है कि अगर 12 साल मैं हल नहीं चलाऊंगा तो मैं तो हल चलाना भूल ही जाऊंगा। ये बात उस बदली के टुकड़े ने सुनी। वो बदली का टुकड़ा सोचने लगा, ये अधना सा किसान होकर वो कहता है कि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो हल चलाना भूल जाऊंगा, अगर मैं भी नहीं बरसूंगी तो मैं भी बरसना भूल जाऊंगी। उस बदली के टुकड़े ने क्या किया, वो वर्षा शुरू हो गई और उसने हल तो चला ही रखा था, उसने बीज बो दिया, खेती लहलहा उठी। कहने का मतलब अभ्यास किया ना, उसे प्रयत्न किया। हम भी इसी तरह कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, कभी ना कभी ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसी बात नहीं है, पहुँचेंगे मंजिल पर। उस भगवान का जो वो कहता है मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ,
ऑबिडेंट सर्वेंट है तो वो हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। कैसे करेंगे? बैठेंगे, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। खजाना तो अंदर से ही है, शांति अंदर से ही है, अनुभव अंदर से ही है, बाहर से कुछ नहीं होता। तो ये जुलाई का मास गुरु पूजा का चल रहा है। वैसे तो 29 की है गुरु पूजा और ये पूरा मंथ चलता है, जुलाई मास पूरा मंथ चलता है। तो आज उसी खुशी में एक भजन बोलेंगे। वैसे तो मीठा मीठा सभी खाते हैं, आज थोड़ा चटपटा हो जाए तो अच्छी बात है। क्या मेरी छत पे रोज कबूतर आते हैं, गुरुदेव के आने की खबर दे जाते हैं। जब जब खुशियों की बहारें आती हैं, गुरु दौड़े दौड़े आते हैं। क्या आज आई सुहानी घड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। ओ आज आई सुहानी घड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। इनके द्वारे पे दामन फैला दो, इनके द्वारे पे दामन फैला दो। रहमतों की लगी है झड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। ओ रहमतों की लगी है झड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। ये तो सृष्टि के अवतार है, इनका कोई भी सानी नहीं। ओ ये तो सृष्टि के अवतार है, इनका कोई भी सानी नहीं। महिमा इनकी है अद्भुत बड़ी, जितना सागर में पानी नहीं। महिमा इनकी है अद्भुत बड़ी, जितना सागर में पानी नहीं। रहमतों की लगी है झड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। ओ आज आई सुहानी घड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। इनकी तारीफ मैं क्या करूं, ये तो वाली है संसार के। ओ इनकी तारीफ मैं क्या करूं, ये तो वाली है संसार के। इनको पूजे है सारा जहां, ये तो भूखे हैं बस प्यार के। इनको पूजे है सारा जहां, ये तो भूखे हैं बस प्यार के। रहमतों की लगी है झड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। ओ आज आई सुहानी घड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। आप आए हैं भक्तों के घर, बड़ी मेहरबानी हुई। ओ आप आए हैं भक्तों के घर, बड़ी मेहरबानी हुई। खुशी छाई है चारों तरफ, और रुत भी सुहानी हुई। हाथ बांधे सब सखियां खड़ी,
तेरे रहमतों की लगी है झड़ी, हाथ बांधे सब भगत खड़े, रहमतों की लगा दी झड़ी। ओ आज आई सुहानी घड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी, इनके द्वारे पे दामन फैला दो, इनके द्वारे पे दामन फैला दो, रहमतों की लगी है झड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी, रहमतों की लगी है झड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी, मेरे गुरुवर की महिमा बड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हमारे बीच में एक से एक विद्वान बैठे हैं, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। 5 मिनट में आप आशीर्वाद दे दो जरा, फिर आप। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय आचार्य संतोष जी, डॉक्टर भारद्वाज जी, मातृशक्ति और ज्ञान साधना में सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आपको सब कुछ बातें तो मिल गई हैं और सुनते भी हो आए सप्ताह। ऐसा है कि मुझे तो संसार का पता भी, वहां तक तो नहीं पहुंचा, मंजिल तक संसार का पता है। क्या आप संसार में देख लो, कोई डीसी का मित्र है यहाँ, तो उसके साथ ये थाने वाले या छोटे मोटे कुछ कहते हैं? कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है ये डीसी का मित्र है। सबसे बात ये बात है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का वो मित्र, देखते हो ना उसकी कितनी पावर मानते हैं लोग। उसके साथ भी सारे अफसर भी सोचते हैं कि ठीक ढंग से बोले। ये संसार का व्यवहार है। और इसके बाद प्रधानमंत्री से जिसका मिलन हो, प्रधानमंत्री से जिसका मिलन हो, तो वो सारे ही उसके जितने भी हैं, सब कर्मचारी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको ये संसार के व्यवहार में देखो, ऐसे वो परमपिता परमात्मा हमारा सबसे बड़ा है। उसका ऐश्वर्य के साथ जिसका संबंध हो गया है, उस संबंध का तरीका ध्यान का बताया है। कोई ध्यान से बताता है, कोई भक्ति से बताता है, कोई कर्म से। कर्म को भी कर्म योग बनाओ। हमारी समाज में हवन तो करते हैं, अग्निहोत्र बोलते हैं, वैसे तो हवन करते हैं। हवन करने के बाद कर्म योग नहीं बनाते। कर्म को जब तक योग नहीं बनाओ, कर्म योग का मतलब ये क्या होता है कि मैंने इन बातों को सुन लिया, अब क्या है, सच बोलो। क्या हम सच बोलते हैं? ये अपना फैसला आपने करना है। सत्य, और पतंजलि में भी कहा गया, सत्य क्रियाफल आश्रित। जो सत्य बोलते हैं ना, उसकी जो बात कही जाएगी वो सत्य हो जाएगी। और इसके लिए यहाँ की मातृभाषा है ना, वो क्या कहते हैं, संत कहे सहज स्वभाव, संत का कया व्यर्था ना जाए। संत का कया व्यर्था नहीं जाता, क्योंकि सहज स्वभाव, वो सच में बोल रहते हैं, सच बोलते हैं, इसलिए ही उनकी बात सत्य हो जाती है। इस प्रकार उनका असर होता है। और फिर आपको और बात बता दूं, व्यवहार काल की यहाँ की, प्रधानमंत्री भी आत्मज्ञानी संत के चरणों में जाके बैठता है, राष्ट्रपति भी जाके बैठता है। सभी जो अध्यात्म के अंदर जुड़ जाते हैं, उनके चरणों में नमन करने जाते हैं। तो ये अध्यात्म का चिंतन ऐसा है। हम लगे हुए तो सारे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं ध्यान साधना, हम लगे हुए तो हैं,
जितना चिंतन करेंगे ध्यान का, जितना समाधि में जाएंगे, आखिरी उस स्टेज पे जब पहुंच जाएंगे तो आपका सारे प्रकार से कल्याण होगा। कहने का भाव ये है कि हमने इस ध्यान साधना को छोड़ना नहीं। और 1 मिनट का भजन भी सुना देता हूँ। कर मन ध्यान साधना अर्जेंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट, तेरे बिगड़े काम बनेंगे, तेरे बिगड़े काम बनेंगे 100% कर मन ध्यान साधना अर्जेंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट। राष्ट्रपति और कर्नल जर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति और कर्नल जर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट, मन में क्या हो? ध्यान साधना हो, चाहे पहनो धोती कुर्ता पैंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट। हरिद्वार और काशी मथुरा चाहे हो दिल्ली कैंट, हरिद्वार और काशी मथुरा चाहे हो दिल्ली कैंट। फिर क्या है? काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो या जेंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट। कवि ने आखिरी कड़ी में क्या कहा? जिस दिन ध्यान लगाना, इस दिन ध्यान लगाना है, ये काम है इम्पोर्टेंट। और हमारा काम इम्पोर्टेंट क्या है? मेरा मतलब सीधी कहूँगा, यही डॉक्टर साहब चाहते हैं मेरा स्कूल बढ़िया चले, फिर इससे और भी पता नहीं क्या क्या कॉलेज बन जाए, ये पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी कोठी बन जाए और कुछ बन जाए, ये सारा कुछ है। बच्चा बढ़ जाए, फिर डॉक्टर बन जाए, पता नहीं क्या क्या हम चाहते हैं। और फिर बच्चे की शादी हो जाए, पढ़ जाए तो फिर उसको सब कुछ चाहते हैं। नौकरी ना मिले तो भी चिंता, बच्चा हो ना हो, पोता ना हो तो भी चिंता। ये सारी चिंता है, ये हमारे काम इम्पोर्टेंट है। पर असली काम क्या है? जिस दिन ध्यान लगा ले बंदे, ये काम है इम्पोर्टेंट। बिना भजन तेरी मुक्ति ना होसी, बिना भजन तेरी मुक्ति ना होसी। जब तक लगे ना प्रभु से करंट, ये करंट से सारा काम चल रहा है ना, बिजली पंखे एसी वगैरह चल रहे हैं ना, उससे करंट जब लगा लोगे ना तो सारी दुनिया आपके आगे झुकेगी। जब तक लगे ना प्रभु से करंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट, कर मन ध्यान साधना अर्जेंट। तेरे बिगड़े काम बनेंगे, तेरे बिगड़े काम बनेंगे 100% कर मन ध्यान साधना अर्जेंट। हरिओम साहब। हाँ जी, तो सच्चिदानंद भगवान समीक्षा आशीर्वाद ओम। शास्त्री जी। पानी का ठहराव, 5 मिनट ले लेना, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट ले लेना, थोड़ा लेट हो पानी जाएगा। का ठहराव और व्यक्ति का गंभीर रहना, गंभीर क्या कह सकते, चुप रहना, दोनों ही जो है खतरनाक होते हैं। पानी जो ठहराव होगा वो बहुत गहरा होगा, वहां पर गहराई होगी, और ये ध्यान से संबंधित है। और जो व्यक्ति बहुत कम बोलता होगा, जो ध्यान में डूबा रहेगा, जो चुप रहेगा, वह जो है उसके अंदर बहुत कुछ समाया होगा, वो आत्मज्ञानी होगा। अभी जैसे अभी डॉक्टर बोल रहे थे कि या तो ध्यान कर लो, और नहीं तो पतन के रास्ते को कम करने के लिए जो भौतिक चीजें हैं इससे बोलना है, या मान लो जो बुद्धि से बातें हैं, बुद्धि संगत बातें हैं, या तो वो कर लो,
तो वो करने बुद्धि संगत जो बातें करेंगे उससे क्या है, पतन के रास्ते थोड़ा सा कम हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा समय जी जाएंगे। लेकिन अगर हम जो है साधना के तरफ हम चले जाएंगे तो हमारा जीवन बढ़िया सफल हो जाएगा। कहते जिस प्रकार जो है ना, किसी ने बताया जहां पर मिलिट्री कैंट होता है, जहां मिलिट्री लोग बहुत ज्यादा रहते हैं कैंट में, तो वहां पर भोजन जब करते हैं ना, भोजन जब कर रहे होते हैं बहुत ढेर सारे मिलकर के, तो उस समय जो है चाहे वो कम से कम 500 भी लोग हों, बड़ी शांति से, कोई आवाज फालतू नहीं आती। और वही काम हिमाचल में पहाड़ों के बीच में जहां धर्मशाला, जहां लामा लोग रहते हैं, 500-600 व्यक्ति साथ में लामा लोग जो है, जो वो भोजन कर रहे होते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। साइलेंट वहां भी है, साइलेंट वहां भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों ही अनुशासन में है, लेकिन दोनों के अनुशासन में फर्क है। एक तो वहां पर जो है अनुशासन कराया जाता है डंडे के जोर से, और यहाँ पर जो लामा लोग जो बैठे हैं वहां पर भी शांति है, लेकिन वहां पर किसी को डंडे के जोर से नहीं, वहां पर वो ध्यान के माध्यम से शांत होते हैं, इतना वह जागरूक होते हैं कि वह जो है वहां पर इतने लोग भोजन कर रहे होते हैं और वहां पिन ड्राइव साइड होकर कोई फालतू कोई बोलता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि या तो बचपन से व्यक्ति साधना में चल रहा हो, बचपन से, फिर तो ठीक है, उसका उत्थान चल रहा है। लेकिन जब थोड़ा सा लेट में आता है, समय थोड़ा सा देर में, बड़ी उम्र में आता है, तो उसका क्या है कि उसके लिए जो है जो सीढ़ियां जो अष्टांग योग की वो जरूरी है। क्योंकि वह अगर अपने खान पान को नहीं ध्यान देगा, अगर आपको वह जो है व्यक्ति योग प्राणायाम नहीं करेगा, शरीर ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो वो साधना में ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाएगा, मन उसका इधर उधर भागेगा। तो इसलिए जो है उसको इन सीढ़ियों को लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाके साधना में जल्दी आगे बढ़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि वह जो है थोड़े समय बैठे, फिर सोचे कि अब होने वाला तो कुछ नहीं है, बैठ के पाते नहीं है, अब जो है ये छोड़ो बस ठीक है। जब तक वो दिन गिनने लगता है, जब तक जीवन है, जब तक पता नहीं कब परमात्मा हमें उठा ले, बस ठीक है। वो या मन में भाव ही निराशा के उत्पन्न करने लगता है, भाई ये जो है ना कुछ नहीं, बस ठीक है, जब तक जीवन है चल रहा है, नहीं तो बस एक न एक दिन जाना। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को वह जो है साधना में जाने के लिए, जैसे हमें कुछ किसी चीज के भी जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए साधना में हमें जाने के लिए साथ में ये भी अगर हम जोड़ लेते हैं यम नियम आसन प्राणायाम ये सब, तो हम और खान पान का ध्यान दे लेते हैं, तो हमारा जीवन जो है साधना में और आगे जल्दी आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन सफल होगा। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति। और शांति पाठ करेंगे। ओम